नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। अनुशासन, आज्ञा, आदेश और सन्यासी जीवन, एक मठ की यही पहचान होती है। लेकिन बात जब गोरक्षनाथ मठ की आती है तो कई और पहचान भी जुड़ जाती हैं। संत, सियासत और सीएम। योगी आदित्यनाथ इसी मठ के महंत हैं और सूबे के मुखिया भी। मठ का मैनेजमेंट तो देश के सबसे बड़े सियासी सूबे का शासन भी संभालते हैं। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक संत जब सीएम बनकर जनता के बीच उतरता है तो महंत और मुख्यमंत्री के बीच का अंतर कहीं गुम सा हो जाता है। शिव का रूप, सिद्ध योगियों का तप, चारों युग में वर्णन। ये गोरक्षनाथ पीठ है, वो मंदिर जहां दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। तो ये वो गोरक्षनाथ मंदिर भी है जहां से निकला एक योगी यूपी के विकास की वो लकीर खींच रहा है जो अब और राज्यों के लिए नजीर बनती जा रही है। अनुशासन, धर्म, कर्म, परंपरा, ज्ञान, नाथ, प्रेरणा, कर्मठता। गोरक्ष पीठ में सिद्धि के लिए इन हर खासियत पर पारंगत होना जरूरी होता है। संत के तौर पर योगी आदित्यनाथ पहले ही इन सारी खूबियों पर खरे उतर चुके थे, तो सीएम के तौर पर मठ से मिली ये सारी दीक्षा उनके लिए रामबाण साबित हुई। साल 1998 में जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद बने तो उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक यहाँ की सभी प्रमुख समस्याओं को उठाया। साल 2014 में जब योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ का निधन हुआ, उसके बाद उन्होंने पीठ के पीठाधीश्वर की भूमिका संभाली और इसके साथ ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के लगभग 4 दर्जन से अधिक संस्थाओं के प्रमुख भी बने। पूरी तरह से उन्होंने इन संस्थाओं का संचालन किया। जो संस्थाओं में हजारों लोग थे, उनकी सैलरी से लेकर हर समस्या का निवारण उन्होंने किया और उनका ये जो मैनेजमेंट था वही 2017 में जब मुख्यमंत्री वो बने तो काम आया और उत्तर प्रदेश को उन्होंने पूरे भारत में एक नया मुकाम दिलाया। सीएम योगी ने प्रदेश का कार्यभार भी मठ की तरह संभाला। हौसला भरपूर था, सन्यासी के तजुर्बों का साथ मिला और देखते ही देखते उत्तर प्रदेश एक अलग राह पर निकल पड़ा। मठ की समरसता, प्रदेश का मॉडल। गोरखनाथ मंदिर में हर वर्ग का सहयोग दिखाई देता है, हर वर्ग यहाँ एक साथ दिखाई देता है। तो प्रदेश में सीएम का कार्यभार संभालने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ इसी तरह से सूबे को संभाला। प्रचंड हिंदूवादी छवि होने के बाद भी योगी आदित्यनाथ का सबका साथ, सबका विकास का मॉडल प्रदेश को उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनाता दिखा। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने जा रहे हैं, शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन जो पिछला 5 साल का कार्यकाल था उसके पहले भी वो तमाम अहम जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं। गोरक्ष पीठ के द्वारा संचालित 50 से अधिक संस्थाओं को वो पूरी तरह से संचालित करते हैं। हर एक संस्था के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं और साथ ही हिंदू वाहिनी जो योगी आदित्यनाथ के द्वारा 2002 में जिसकी स्थापना की गई थी, उसके भी तमाम जो कार्यक्रम होते हैं, पूरी कार्यकारिणी के बारे में, एक एक व्यक्ति के बारे में उनको पूरी जानकारी होती है। कब कहाँ पे कौन सा मूवमेंट होना है उनको सब कुछ पता होता है। किस तरह का मैनेजमेंट है ये हम योगी जी के जो करीबी हैं, जो पिछले कई सालों से उनके साथ जुड़े हैं, उन्हीं से जानते हैं। गोरक्ष पीठ हमारे साथ तमाम लोग। ये बताइए, योगी जी जब सांसद भी हुआ करते थे, क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर क्षेत्र में आना जाना, दूसरी तरफ क्षेत्रों में विकलांग कैंप लगाकर ट्राईसाइकिल आदि वितरित करना, कार्यकर्ताओं विकास कार्यों में रुचि लेना, समाज के प्रति हमेशा कि हम समाज को कैसे रिलीफ दे सकते हैं, चाहे सुविधाओं के बारे में हो, चाहे अस्पताल के बारे में हो। मठ की शिक्षा, सबका अधिकार, संस्कृति और शिक्षा। गोरक्षनाथ पीठ में इस ओर कदम बढ़ाते हुए कल के भविष्य को निखारा जाता है। गोरखनाथ मंदिर के ट्रस्ट के तहत ऐसे 28 स्कूल कॉलेज आते हैं जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। तो 2 अक्टूबर 2021 को यूपी में भी मुफ्त शिक्षा देने की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इस स्कीम के तहत 1.5 लाख से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति और ग्रेजुएशन तक लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। महाराज जी से प्रभावित हूँ। महाराज जी अपने सभी दायित्वों का निर्वहन पूर्ण व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं, चाहे वो सीएम पद हो, चाहे पीठ हो, चाहे अन्य संगठन हो। महाराज जी निरंतर सभी पे समय देते हैं। महाराज का जो मैनेजमेंट है और पीठ का जो संचालन है, चाहे सीएम पद के कार्य हो, पूर्ण रूप से व्यवस्थित चलते हैं। सन्यासी का जीवन तो बना ही कठिन है लोगों के लिए, आमजन के लिए। तो सन्यासी का जीवन तो आमजन के लिए ही बना है। उसे अपना नहीं देखना होता कि वो
किस परिस्थिति में है, किस में नहीं है। और सन्यासी का एक धर्म होता है कि खुद चाहे कोई कितना ही दुखी हो, सामने वाले को सुनना, सामने वाले की दिक्कतों को देखना और सामने वाले की परेशानियों को हल करना, ये एक सन्यासी का कर्तव्य है। मठ की व्यवस्था, प्रदेश का सुधरता स्वास्थ्य। कोरोना को हराने के लिए दुनिया जहां जंग लड़ रही थी, तो इस ओर उस मठ ने भी अपना कदम आगे बढ़ाया, जिसमें मानवता को बचाने की कोशिश थी। नाथ पीठ ने गोरक्षनाथ अस्पताल के 300 बेड, 10 वेंटिलेटर और बलरामपुर के मां पाटेश्वरी देवी शक्तिपीठ के अस्पताल के 50 बेड जिला प्रशासन को सौंपे। तो मंदिर ट्रस्ट के 3 अस्पताल ऐसे भी हैं जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज होता है। तो प्रदेश में भी इसी तरह की व्यवस्था को गोरक्षनाथ के संत ने लागू किया। जन आरोग्य योजना के तहत गरीबों और उनके परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज देने की शुरुआत योगी सरकार ने की। तो इतना ही नहीं, सूबे का सीएम बनने के बाद गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल से इंसेफ्लाइटिस को खत्म करने का बीड़ा ऐसा मुख्यमंत्री योगी ने उठाया। आज इस बीमारी से कोई बच्चा अपनी जान नहीं खो रहा। और ये प्रधानमंत्री जी का ही विजन है कि जो बीमारी 40 वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चों, मासूम बच्चों को यहाँ निगली थी, हमने मात्र 4 से 5 वर्ष के अंदर उस बीमारी को पूरी तरह समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है। संत की प्रतिज्ञा, कोई नहीं रहेगा भूखा। अन्न का दान सबसे बड़ा दान कहलाता है और इस ओर गोरक्षनाथ पीठ हमेशा से तत्पर रहा है। गरीबों को निःशुल्क खाना तो कुछ ऐसा ही मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने भी किया। कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण और अन्य योजना के जरिए करीब 15 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाया गया। कोरोना काल में 3 महीनों के लिए 5 किलो अतिरिक्त राशन दिया गया। तो हाल ही में भी निःशुल्क राशन का फायदा लोगों को मिल रहा है। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में 43,50,000 से अधिक गरीबों को एक मकान मिला है, हर धर्म हर जाति बिना भेदभाव के। 2,61,00,000 गरीबों को एक शौचालय मिला है। 1,21,000 गांवों में बिजली पहुंचाई गई, मजरों में बिजली पहुंचाई गई और 1,43,00,000 परिवारों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन मिले। 1,67,00,000 गरीबों के लिए रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन दिए गए। 15 करोड़ गरीबों को हम कोरोना कालखंड में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। 10 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवा रहे हैं। यानी ये योजनाएं हैं जो हर एक व्यक्ति के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनती है, बिना भेदभाव के। इसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं देखी जा रही है। जो जरूरतमंद है उसको इस योजना का लाभ मिल रहा है। बल्कि आजादी के बाद बहुत सारे ग्रुप है। जनता से दिल का रिश्ता, जज्बात का रिश्ता, और ये रिश्ता हर अहम फैसले के साथ और गाढ़ा हुआ, जो 2022 के नतीजों में दिखाई भी दिया। इधर योगी आदित्यनाथ सन्यासी बने रहे थे, तो उधर गोरक्षनाथ पीठ से इसी दिन राजनीति का भी नया सूर्योदय हो रहा था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि जिस अजय बिष्ट को सन्यासी बनाया जा रहा है वही आने वाले समय में यूपी का मुख्यमंत्री भी होगा। संत से सियासत तक और संत से सीएम तक का ये सफर लंबा जरूर था, लेकिन योगी आदित्यनाथ आने वाली हर चुनौती को अपने ही तरीके से पार करते रहे। गोरक्षपीठ के धर्मयोगी हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में कर्मयोगी, दोनों भूमिकाओं को योगी आदित्यनाथ ने बेहतरीन तरीके से निभाया है। पीठ के पीठाधीश्वर के साथ साथ गोरखपुर के सांसद के रूप में जो उन्होंने अनुभव किया था, उसी अनुभव के आधार पर उन्होंने प्रदेश को 5 साल बाखूबी चलाया। और यही कारण है कि आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ दूसरे ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जो लोकप्रियता के मामले में सभी को पीछे छोड़ चुके हैं। योगी बनने का ये सफर यहीं से शुरू हुआ। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मठ के मठाधीश बने, तो धर्म के राह पर चलते हुए उन्होंने न सिर्फ गोरक्षनाथ पीठ के हर परंपरा का पालन किया, बल्कि वो जन कल्याण कामों को भी अपने गुरु की तरह ही आगे बढ़ाते रहे। तो मठ के एक आम संत से लेकर मठाधीश और फिर यूपी के मुख्यमंत्री तक की राह में योगी आदित्यनाथ ने अपने मठ की तरह ही उत्तर प्रदेश को भी संभाला। गोरक्ष पीठ की जितनी भी शाखाएं हैं वह इसका एक तरह से हेड है और उसके पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ।
यहाँ पहले जो महंत अवैधनाथ रहे वो अभी संसद जाते रहे, तो शासन चलाना मुझको लगता है इस पीठ के साथ जुड़ा रहा है। रही बात जो इनकी संस्थाएं हैं, शिक्षा परिषद है जिसके अंतर्गत इनके शिक्षा संस्थाएं हैं, जो अस्पताल है, जो इनकी परिकल्पना थी सांसद रहते हुए कि एक जो है सस्ते दर जिला अस्पताल जैसा जो सरकारी व्यवस्था रहती है उस हिसाब से एक बनाया जाए, वह भी उन्होंने बनाया। संत से सांसद और फिर सांसद से सीएम तक का सफर योगी आदित्यनाथ इस वक्त सियासत के आइकन बन चुके हैं, तो उनको यहाँ तक लाने में उनके मठ का योगदान सबसे ऊपर आता है।